माया मुई न मन मुआ, मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा न मुई, कह गए दास कबीर। इसी कबीर के दोहे के साथ हम लोग अपना नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। आने वाले 6 महीने में हम लोग अब पॉजिटिव थिंकिंग को न प्रैक्टिस कर हम पावर थिंकिंग को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पावर थिंकिंग की प्रैक्टिस जब हम करने वाले हैं तो हो सकता है बहुत लोगों के मन में कुछ डाउट हो कि हम हैप्पीनेस को कैसे अचीव करेंगे थ्रू द यूजिंग ऑफ पावर थिंकिंग। तो देखिए, मैं कुछ पहले क्लैरिटी कर देना चाहता हूं आपको कि ताकि आगे जाके आपको कोई दिक्कत ना हो कि पावर थिंकिंग को प्रैक्टिस करने में कभी भी आपको बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन किसी से भी नहीं रखना है, खुद से भी आपको बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। और रियल हैप्पीनेस नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। आपका जो हैप्पीनेस है वो हमेशा रिलेटिव होता है। किसी न किसी को कंपेयर करके ही आप पाते हैं खुद को कि आप हैप्पी हैं या सैड हैं। तो रियल हैप्पीनेस नाम की कभी कोई चीज नहीं होती है। और जो लोग कहते हैं कि जो जैसे कि भगवान में हमेशा लीन रहते हैं और कहते हैं कि हमें तो रियल हैप्पीनेस की प्राप्ति हो गई है, या हम माला करते रहते हैं और हमें लगता है कि हम रियल हैप्पीनेस में जी रहे हैं, तो ये उनका एक बहुत बड़ा छद्म है। ये उनके बहुत बड़ा एक खुद को भुलावे और बहकावे जैसी बात है, क्योंकि कहीं पे भी रियल हैप्पीनेस नाम की कोई चीज नहीं होती। बल्कि जो भगवान की भक्ति में ज्यादा लीन होते हैं उनके मन में तो और भी बहुत ज्यादा इच्छाएं होती हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होता है। उनको क्या चाहिए कि वो फिर भगवान के धाम को जाना चाहते हैं। तो ये जो इच्छा है, ये जो तृष्णा है, ये फिर उनको कहीं का नहीं छोड़ता है। तो इसीलिए आप ये मान के चलिए कि अगर आप भगवान में चौबीसों घंटे अपना टाइम दे रहे हैं चाहे नहीं दे रहे हैं, फिर भी आप औरों की तुलना में बहुत ज्यादा हैप्पी रह सकते हैं। और हैप्पी जो है हमेशा एक कंपेरेटिव वर्ड है, इसको हमेशा आप दूसरे से तुलना करके ही हम इसको मेजर करते हैं कि हम लाइफ में हैप्पी हैं या खुश हैं। क्योंकि रियल हैप्पीनेस नाम की चीज तो कहीं है ही नहीं। आप मान लो किसी भी चीज को अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में और उस चीज को आप अचीव कर लेते हो, तो क्या आप खुश रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। आप कुछ दिन कुछ समय के लिए खुश तो रह सकते हैं, लेकिन फिर आप वही पुराने ढर्रे पे अपने चले आएंगे। फिर आपको कुछ न कुछ दिन बाद आपको बहुत ही मतलब वो सौरो या डिससेटिस्फेक्शन सा महसूस होने लगेगा। क्योंकि हमेशा आप जिस भी चीज को अचीव करते हैं तो उससे बहुत आगे कोई ना कोई पहले से ही वहां पहुंचा हुआ होता है। तो आप जब भी उस चीज को अचीव करेंगे, भले वो आपके लिए नया है, आपके लिए नया है, आप उसको अचीव करते हैं तो थोड़े दिन के लिए कुछ पल की आपकी खुशी होगी, लेकिन उसके बाद वो खुशी फिर गायब होने वाली है। तो खुशियां क्या है कि कभी परमानेंट नहीं होती। आप कितने भी चाह ले कि खुशी को हम कैद करके रख लें, आप दुनिया के सारे सुख सुविधा संसाधन जो भी आप चाहते हैं, जो भी आज के डेट में आपकी इच्छा है कि अगर मुझे ये चीज मिल जाता तो मैं लाइफ का या दुनिया का सबसे हैप्पी इंसान रहता, तो आप ट्राई कर ले। वो चीज आपको मैं दे रहा हूँ, कहीं से भी आप खोज ले, कहीं से भी मशक्कत करके उस चीज को पाले। यकीन मानिए आप कुछ दिन, 2 4 10 दिन के बाद आपको फिर ऐसा महसूस होगा कि आप हैप्पी नहीं है उस चीज से, आपको लाइफ में कुछ और चाहिए। फिर उस चीज की भी प्राप्ति हो जाएगी तो आपको कुछ और चाहिए। इसी तरह लाइफ चलता रहता है और कभी भी आदमी कोई भी अपने लाइफ में 100% खुश या हैप्पी नहीं रह सकता है। इसीलिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं पावर थिंकिंग की, तो आप कभी ये ना सोचे कि आप इसके प्रिंसिपल्स को अपनाकर या जो मैं चीजें यहाँ बता रहा हूँ उसको अपनाकर आप परमानेंट के लिए हैप्पी रह सकते हैं। नहीं, कोई भी नहीं रह सकता है। ये पहले अपने दिमाग में फिट कर ले कि आप एक रिलेटिव है, आपको हर स्टेज पे जब जितना चाहिए उतना मिलता जाएगा और आप वो हैप्पी होंगे। फिर आप अपने लिए नेक्स्ट टारगेट बनाएंगे, फिर उसको अचीव करेंगे, फिर नेक्स्ट टारगेट बनाएंगे, और ऐसी लाइफ चलती रहती है जब तक कि आप यहाँ से आपका लाइफ समाप्त नहीं हो जाता है। इसीलिए ये कभी वो नहीं है कि आपको कोई चीज ऐसा है कि आपको ला के दे दें आपके पास, आप उसको संदूक में अपने तिजोरी में ताला बंद करके रख लो हैप्पीनेस को, और आप पूरी लाइफ जब तक आप जिंदा रहोगे हैप्पी रहोगे। तो ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हर दिन आपको प्रयास करना पड़ता है, हर दिन आपको कुछ न कुछ नया सोचना पड़ता है, ताकि आप आने वाले लाइफ को और अच्छा बना सके। हम 2 3 एग्जाम्पल देखेंगे आज के वीडियो में, ताकि हमारे मन से ये जो भ्रम है कि हम एक बार अगर किसी चीज को अचीव कर लेते हैं, चाहे हमारा जो भी लाइफ का गोल हो, हम उसको अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद हम हैप्पी रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है और न कभी होगा। तो एक हम सबसे छोटा एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लो कि हम कहीं जाते हैं, मान लो कि आप एक कॉमेडी शो में गए हो और कोई कॉमेडियन है और वहां पे बहुत अच्छा एक बहुत मजेदार जोक सुनाता है, तो आप बहुत ठहाके मार के हंसते हो। थोड़ा देर बाद फिर एपिसोड आगे चलता है और वही कॉमेडियन फिर उसी जिसको पहले उसने सुनाया था जोक को, जिसपे आप बहुत ठहाके मार के हंसे थे, 1 2 मिनट बाद फिर उसी जोक को रिपीट करता है। तो इस पर आप उतना ज्यादा ठहाके मारकर नहीं हंसोगे। फिर 2 3 मिनट का उसका आगे का एपिसोड चलता है, फिर उसी जोक को रिपीट करता है, सबसे पहला जोक जिसपे कि आप बहुत ही ज्यादा ठहाके मार के हंसे थे। तो अब ये तीसरी बार जब उस जोक को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपके अंदर उतना हंसी नहीं आएगा, आप बहुत उसको लाइटली लेंगे। और चौथी बार में अगर वो जोक को प्रेजेंट करता है तो आप गुस्सा से फायर हो जाओगे, यार क्या बेहूदगी है, आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो, एक ही जोक को क्यों बार बार आप वो कर रहे हो।
तो देखो, जब उसने पहली बार उस जोक को सबके सामने रिप्रेजेंट किया था तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो गए थे, लेकिन वही जोक जब वो 3 बार 4 बार लगातार रिपीट कर रहा है तो अब आप उतना हैप्पी नहीं रह रहे हो। तो इसी तरह हैप्पीनेस हमारे लाइफ में चलता है। जब हम किसी चीज को अचीव कर लेते हैं तो उस दिन बहुत हैप्पी होते हैं, लेकिन फिर धीरे 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 उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है और हम कुछ नया तलाशते हैं। यही लाइफ है और इसी तरह से हैप्पीनेस चलता है सबके लाइफ में। अगर आप ऐसा आपके मन में मिसकंसेप्शन है कि नहीं, अगर मैंने फलाना चीज, मान लो कोई आपने टारगेट किया है कि मैं उस दिन बहुत खुश हो जाऊंगा जब मैं मेरे बैंक बैलेंस में 1 करोड़ रुपए आ जाएगा, तो यकीन मानो आप मेहनत करके आपके बैंक में बैलेंस में 1 करोड़ रुपए आ भी जाएगा तो आप कुछ दिन के लिए, कुछ महीना के लिए आप खुश रह सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके अगल बगल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बैंक बैलेंस में 10 करोड़ रुपए हैं, तो आपको फिर 10 करोड़ की इच्छा होगी। फिर जिस दिन आपके बैंक बैलेंस में 10 करोड़ रुपए आ जाएगा तो आप उस दिन बहुत खुश रहेंगे, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना आप खुश रहेंगे। लेकिन उसके बाद आपको पता चलेगा कि 100 100 करोड़ पैसे वाले भी लोग यहाँ प्रेजेंट है, तो फिर आप उनके तुलना में फिर आप दुखी हो जाएंगे, फिर उसकी तलाश करेंगे। तो इसीलिए कभी भी आप लाइफ में किसी चीज को अचीव कर लेते हैं या नहीं भी कर पाते हैं तो बहुत ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, या बहुत ज्यादा खुशी होने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा दुखी भी होते हैं तो वो फेज भी चला जाएगा, बहुत ज्यादा आप खुश है तो वो फेज भी चला जाएगा, फिर आपका दुख वाला फेज वापस आ जाएगा। यहाँ पे मैं 2 चीजें क्लियर करना चाहता हूँ कि खुशी अगर आपके लाइफ में आती है, खुशी, तो हम उस खुशी को बहुत ज्यादा दिन तक उसको ढोना नहीं पसंद करते हैं, कुछ दिन तक एंजॉय करते हैं और चाहते हैं कि कुछ हमें डिफरेंट चीजें मिले। लेकिन अगर आपके लाइफ में किसी भी तरह का सैडनेस है, कोई गम है, तो उसको हम क्या करते हैं ना कि पकड़ के अपने पास रखे रहते हैं, उसको हम छोड़ते नहीं है, चाहे महीना, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 2 महीने, 4 महीने बीत जाए। तो खुशी वाला मोमेंट जो हमने टारगेट अचीव करने के बाद जो हमें खुशी हुई, तो धीरे 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 कम होने लगता है खुशी। लेकिन जो हमारा सैडनेस है हम उसको पकड़ के रखे रहते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो जिस तरह खुशियां आती हैं और चली जाती हैं धीरे धीरे लाइफ से, उसी तरह हमें क्या प्रैक्टिस करना चाहिए कि अगर हमारे लाइफ में टेंशन है, स्ट्रेस है, दुख है, तो इसे भी हमें उस खुशी की तरह ही ट्रीट करना चाहिए कि एक दिन ये धीरे धीरे चली जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको जबरदस्ती पकड़ के रखते हैं। तो ये हमें ऐसा नहीं करना है। पावर थिंकिंग का जो कंसेप्ट है ये इससे बिल्कुल अलग है। वो ये बताता है कि खुशी हो या दुख हो, आना है जाना है, किसी को पकड़ के आपको नहीं रखना है और आप पकड़ के रख भी नहीं सकते। ये फीलिंग है, ये ऐसी चीजें हैं कि ये आपके अंदर से ही पैदा होती है, तो आप इसको पकड़ के नहीं रख सकते। जिस तरह हम खुशियों को पकड़ के नहीं रख सकते हैं, उसी तरह सैडनेस को भी दुनिया की कोई भी ताकत पकड़ के आपके पास बांध के आपसे नहीं रख सकता है। एक दिन धीरे धीरे वो चीजें भी खत्म हो जाएंगी। बस हमें प्रैक्टिस करना है कि जितना तवज्जो हम खुशी को देते हैं उतना ही तवज्जो हमें सैडनेस को भी देना है, उससे ज्यादा उसको सर के ऊपर चढ़ने नहीं देना है, ताकि हम आगे का हमारा जो जर्नी है, लाइफ जर्नी, वो आसानी से स्मूथली चलता रहे और बैलेंस बना रहे, सैडनेस और हैप्पीनेस में बैलेंस बना रहे। तो खुशी का सबसे इजी डेफिनेशन यही है कि आप जब जिस पल आप चाहें, ये आपके अंदर है, आपके अधिकार क्षेत्र में है, आप खुश हो सकते हैं। आप बिना किसी कारण के भी खुश हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जब किसी टारगेट को या किसी गोल को अचीव करेंगे तभी खुश हो जाएंगे। उसी तरह सैडनेस भी है कि आप कोई छोटा सा भी घटना से आप बहुत ज्यादा दुखी हो सकते हैं, या बहुत बड़ा घटना होने के बाद भी आपके लाइफ में आप बहुत कम दुखी हो सकते हैं। तो ये खुशी और दुख जो दोनों है साथ साथ चलती है, हमें इन दोनों को उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना कि इसकी आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक दोनों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम खुशी का। देखो खुशी कैसे रिलेटिव है, वो कैसे चेंज करता रहता है, अपना हमेशा पर्सपेक्टिव चेंज करता रहता है। तो उसी तरह हमें भी अपने लाइफ के गोल्स को हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। अगर एक किसी छोटे गोल को आपने अचीव कर लिया है तो फिर अगले गोल की तरफ चलो, उसको एंजॉय करो, फिर अगला गोल, फिर उसको एंजॉय करो, फिर उसको अगला गोल। इसी तरह ये लाइफ चलती रहती है और एक दिन आपकी लाइफ इसी तरह चलते चलते एक दिन खत्म हो जाएगा। कभी भी आप ये ना रहे, कभी भी किसी भी समय अपनी जिंदगी में आप ये अपने मन में न विचार रखें कि आप लाइफ में सफल नहीं हो सके, आपने वो लाइफ में जो चाहते थे वो नहीं मिला। क्योंकि किसी भी समय अगर आप ये भी वीडियो देख रहे हैं तो इस समय भी आप दुनिया के ऐसे लाखों करोड़ लोग हैं जो आपसे कम उनके पास संसाधन है, फिर भी वो खुश हैं। तो इसीलिए आप तो ऐसे हमेशा, अगर आप इतने सक्षम है कि इस वीडियो को देख पा रहे हैं, आपके पास इंटरनेट सुविधा है, आपके पास ब्रेन है, आपके पास समय है, आपके पास माइंड है, क्रिएटिव माइंड है, जो सोच पा रहा है कि मुझे इस तरह के वीडियो को देखना है जिससे कि मैं अपने लाइफ को इंप्रूव कर सकूं, तो यकीन मानिए आप बहुत लाखों लोग से बहुत अच्छे कंडीशन में। तो भाई दुखी क्यों होना है यार, जब आप बहुत, आपसे नीचे भी बहुत लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं आपसे जो बहुत नीचे हैं, आपके लेवल पे भी नहीं है, तो आप उनको देख के तो एटलीस्ट खुश हो जाओ कि उनके पास तो बहुत सारी चीजें नहीं, आपके पास एटलीस्ट सारी सुख सुविधाएं तो है, भले ही कम मात्रा में है, भले और भी बहुत सुविधा संपन्न लोग हैं उनसे कम है, लेकिन आप हमेशा ये देखो कि आपके पीछे भी लोग हैं बहुत सारे। अगर आपसे आगे निकल के बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा सक्सेस हो चुके हैं लाइफ में, और उनको देख के आपको जेलसी महसूस होता है कि मैं उनके इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हूं, तो एक बार अपने पीछे भी मुड़ के देखो। आप
से बहुत ही नीचे तबके के करोड़ों लोग यहाँ पे रह रहे हैं इस अर्थ पे और सरवाइव कर रहे हैं, तो आपका दुख का कोई कारण नहीं है, क्योंकि आप हमेशा बहुत सारे लोगों से हमेशा अच्छे स्टेज में ही रहते हैं। तो ये कुछ एब्सोल्यूट नहीं है कि आप किसी से वो कर पाएंगे कि मैं एकदम बिल्कुल बिल्कुल चाहे दुनिया के मैं ही सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ या दुनिया का सबसे मैं ही बदकिस्मत इंसान हूँ। कभी भी आप न तो दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हो सकते हैं और न दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान हो सकते हैं। आपके ऊपर हमेशा कुछ न कुछ लोग रहेंगे, आपके नीचे हमेशा कुछ न कुछ लोग रहेंगे, और आप हमेशा बीच में ही अपने आप को पाएंगे, चाहे आप किसी भी लेवल पे आप क्यों न चले जाएं। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे हम मान लो कि कोई बच्चा अभी अभी यंग हुआ है और वो 10th का परीक्षा अपियर कर रहा है, 10th के एग्जाम में, तो उसके मन में क्या इच्छा रहती है कि मैं बहुत अच्छा से बोर्ड के एग्जाम को पास कर जाऊं, बहुत अच्छे मार्क्स से पास कर जाऊं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। उसका खुशी का डिफिनेशन उसमें बस इतना मात्र है कि वो मैं बहुत अच्छे से एग्जाम को पास कर जाऊं तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन अगले ही पल जब वो बहुत अच्छे नंबर से पास कर जाता है तो अगले ही पल साल भर के बाद उसकी सारी खुशियां गुम हो जाती है। फिर जब वो ग्रेजुएशन में जाता है और ग्रेजुएशन में जाता है तो उस समय फिर उसको डिफरेंट टाइप की परेशानियां उसके सामने आने लगती है। तब उसको ये पीछे का मार्क्स नहीं दिखता है कि मैंने उस समय अपने स्कूल में टॉपर किया था, अब उसको आगे दिखता है कि अगर मैं बहुत अच्छा से या बहुत अच्छे कोर्स में नहीं एडमिशन लेता हूँ ग्रेजुएशन में तो फिर मुझे भविष्य में नौकरी नहीं मिलेगी, तो मैं बहुत दिक्कत में आ जाऊंगा। तो फिर उसको नए तरीके का स्ट्रेस आ जाता है। फिर वो अब ये प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे नौकरी लग जाए तो बहुत बहुत खुश हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद नौकरी मिलती है तो फिर वो दुखी रहने लगता है कुछ दिनों बाद, क्योंकि अब उसके मन में एक नया विचार आने लगता है कि भगवान मेरी अच्छे से शादी हो जाए, मेरा इतना एज निकल के अभी तक मेरी शादी नहीं हो पाई है। तो फिर उसकी शादी की टेंशन उसको परेशान करता है। फिर वो चाहता है कि बहुत सुंदर अच्छी सुशील लड़की मुझे मिल जाए तो मैं बहुत लाइफ में खुश हो जाऊंगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही उसकी शादी होती है अच्छी सुशील लड़की से, जबकि उसका क्राइटेरिया था, तो फिर उसके बाद उसके मन में दूसरा स्ट्रेस आने लगता है कि हे भगवान अब पता नहीं कब तक बच्चा होगा, या मैं लड़का को चाहता हूँ तो मेरे घर में लड़का ही आए, लड़की नहीं है, चाहे कोई लड़की चाहता है तो मेरे घर में। फिर उसको अलग तरह का स्ट्रेस शुरू होता है, फिर बच्चे की परेशानी शुरू होगी। फिर जब बच्चा भी आ जाता है घर में तो पर भी वहां पे उसकी खुशियां नहीं खत्म होती है। फिर उसके बाद उसके दिमाग में क्या चलता है कि यार अब इस बच्चे को मैं क्या पढ़ाऊं, कैसे करूं, या इसको खुशियां मतलब दुनिया के हर सुख सुविधा दूं ताकि ये बच्चा जाके आगे भविष्य में बहुत अच्छा कर सके, मेरा नाम रोशन कर सके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। फिर जब बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक होता है तब तक पता चलता है कि आप रिटायरमेंट के नजदीक आ गए हैं, आप जो भी जॉब करते हैं आपकी एज कंप्लीट हो चुकी है और अब आप रिटायर होने के कगार पे हैं। जैसे आप रिटायर होते हैं तो आपको एक अलग तरह का टेंशन स्ट्रेस आ जाता है दिमाग में कि अब तो मेरे पास समय बहुत कम बचा है। अब जब रिटायर होने के कुछ ही सालों बाद आपको ये रियलाइज होता है कि आप अब बहुत मतलब दुनिया के दहलीज पे अब आपके पास बहुत कम समय बचा है यहाँ से जाने के लिए। अभी यमराज आपके दरवाजे पे कभी भी आ सकता है। तो उस समय फिर आप ये प्लान करते हैं कि भगवान कुछ दिन और मैं जी लूं, तो मैं अभी तक तो लाइफ को मैं जिया ही नहीं था, मैं हमेशा स्ट्रेस में रहा। आफ्टर टेंथ से लेके आज तक, जब तक कि मैं रिटायर हो रहा हूँ इस जॉब से, मैं कभी अपने लाइफ को अच्छा से अपने मनपसंद चीजों से, अपने जो भी हमारा ड्रीम था उसके अकॉर्डिंग में नहीं कर पाया, और हमेशा कोई ना कोई मेरे लिए स्ट्रेस ही रहा लाइफ को जीने में। तो अब आप सोचते हैं कि लास्ट में आप जाके आप सोचते हैं कि यार मैं तो अपने अकॉर्डिंग लाइफ को जी ही नहीं पाया, मैं हमेशा दूसरों के लिए ही वो कोशिश करता रह गया, अपने लिए तो कभी मैंने कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन अब आपके पास समय कम है तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने लाइफ को अपने रिटायरमेंट के एज से पहले पूरी तरह से जी लेना है। जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं आप उसको खुलकर जियो, कहीं कभी स्ट्रेस मत लो लाइफ में, उतना ही स्ट्रेस लो जितना से कि आपका काम चल जाए। जरूरत से ज्यादा कभी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। लाइफ एंजॉय करने की चीज है, आपको इसको एंजॉय करना चाहिए, चाहे आप बहुत ज्यादा खुश हो चाहे आप बहुत ज्यादा दुखी हो, क्योंकि अभी मैंने बताया है कि दोनों चीजें आपके ऊपर है कि आप जिस तरह से खुशियों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो अगर आप यही प्रैक्टिस करते हैं कि दुख को भी बहुत जल्दी आप भूल जाएंगे तो आपका लाइफ बहुत आसान हो जाएगा और लाइफ को बहुत स्मूथली आप आगे जी पाएंगे। कभी भी आपको लाइफ में किसी भी स्टेज पे जाके अपने आप से या भगवान से शिकायत नहीं होगा कि मैंने अपने लाइफ को खुलकर नहीं जिया, मैंने जो चाहा वो जिया। तो हमें अपने लाइफ को इस तरह से बनाना है। और कभी भी पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड या पावर थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर टारगेट को सेट करें और वो आपको मिल जाएगा तो आपकी खुशियां सारे आपके लाइफ में आप सारे खुशियों को अचीव कर लेंगे। खुशियां एंडलेस हैं, वो चलती रहती है, एक प्रोसेस है। जिस तरह से जिंदगी हर समय चलती रहती है, आप हर समय थोड़ा और बड़े बड़े होते जाते हैं, उसी तरह ये खुशियां भी चलती रहती हैं। एक खुशी आएगी, फिर दूसरी खुशी आएगी, फिर तीसरी खुशी आएगी, और यही लाइफ का वे है चलने का। तो आप इंजॉय कीजिए और इसी तरह से हम लाइफ को जीना है। अब हम आगे वाले वीडियो में हम लोग अब शुरू करेंगे जो पावर थिंकिंग है उसके कंसेप्ट को लेके, हम पावर थिंकिंग के कंसेप्ट को यूज करके कैसे बहुत सारी चीजों को जो हमें हमारी ड्रीम है कि हम उसको कम समय में कैसे हम उसको हासिल कर ले, कैसे हम अपने सफलता को
कम समय में और आसानी से प्राप्त कर सके, ताकि हमारे पास भरपूर समय हो अपने लाइफ को जीने का, अपने लाइफ को एंजॉय करने का। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।